Good morning, class. This is Mohammad Moin. Hope all you are well. Today, we are going to discuss about congruency. ये chapter number 16, congruence. Congruence means equal. The things which are equal, they are congruent. Like I am having two markers with equal size and they are similar. दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, कोई भी अगर दो चीज़ें हमारे पास विथ हैविंग साइज एंड द शेप इज सेम, इट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. कोई भी एक जैसी चीज़ होती है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल. जो चीज़ इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट है. सपोज आई एम हैविंग going to draw a line which is 5 centimeters and I am going to draw another line which is also 5 centimeter. It means these two lines are equal and it is also congruent. ये दोनों लाइनें क्या हैं? Congruent भी हैं. तो जो बिल्कुल एक जैसा होता है उसे congruent बोलते हैं. तो congruent figures are those figure which have exactly the same shape and size. They said to be a congruent. ठीक है. We can use the symbol for the congruency is equals to और उसके ऊपर हल्की सी कर्व लाइन होती है. ठीक है, दिस इज अ सिंबल वी हैव टू यूज फॉर द कॉन्ग्रुएंसी. सपोज आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट कि एक लाइन है. सपोज दिस इज अ लाइन ए एंड बी एंड दिस इज सी एंड डी. इफ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट कि दीज टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो मैं लिखूंगा इसको ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी. ठीक है बेटा, इट मीन्स दे आर इक्वल एंड हैविंग सेम साइज. तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी. ठीक है, मैनी थिंग्स हम पे और भी चीज़ हो सकती है, जरूरी नहीं लाइन्स हो. इफ वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स विच हैविंग इक्वल साइज, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, देन इट सेड टू बी ए कॉन्ग्रुएंट. अगर मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, सपोज दिस एंगल हैज टू बी 60 डिग्री एंड इट इज ऑल्सो 60 डिग्री, इट मीन्स दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स इक्वल मीन्स कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, नाउ कम टू द congruency of the triangles. In this we are going to discuss about 4 properties of congruency. Number 1, हम इसमें पढ़ेंगे congruency of the triangles. तो number 1, first property of the congruence is of two triangles, one triangle is to be this and second this one. ठीक है, means when A, B, C and this one is D, E and F. ठीक है बेटा, these are two triangles and these two are congruent. The first property is that triple S. Triple S means when all three sides are equal to each other, means AB equals to DE, AC equals to DF and BC equals to EF, then this said to be a congruent. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्ग्रुएंट. मैं क्या बोलूँगा कि ट्राइंगल जो ABC है, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस. ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा. क्यों होगा? क्योंकि तीनों साइडें इसकी आपस में इक्वल हैं. तो बाय विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए? बाय ट्रिपल एस, कि इसकी तीनों साइडें इक्वल थी, इस वजह से कॉन्ग्रुएंट है. तो ये कंडीशन समझ रहे हैं हम कि कब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं. ठीक है, ये इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल एंड दिस वन इक्वल्स टू दिस वन. तो ये हम प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं. कोई भी ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं. हम उसको कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? व्हेन दीज प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल, दीज प्रॉपर्टीज आर देयर, देन वी कैन say that कि these two triangles are congruent to each other. Here three sides are equal, then we can say that कि triangle ABC is congruent to triangle DEF.
नाउ वी कैन इजिली से कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके जो बचे हुए पार्ट हैं, जैसे ये एंगल, ये वाला एंगल एंड दिस एंगल, तो ये एंगल भी अपने आप इसके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बचे हुए जितने पार्ट हैं वो सारे आपस में इक्वल हो जाते हैं। दिस इज अ प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles. This is a short form of this is a short form we can write as CPCT. जैसे मुझे समझाना है कि if these two triangles are equal, अगर ये ट्राइंगल आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मीन्स एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। अब ये कैसे इक्वल हुआ? बिकॉज ये एंगल आपस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, इस वजह से जो बचे हुए पार्ट हैं, पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो वी कैन राइट बाय CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यही हम प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी थी SSS। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज डेट, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास SAS। अब SAS कैसे एप्लीकेबल होती है बेटा? जस्ट लुक हियर, आई एम हैविंग वन ट्राइंगल, दिस इज नोन एज ABC एंड अनदर ट्राइंगल named as DEF. In this, if I am going to say कि these two triangles are congruent, तो ये प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होती है? When one side, मतलब two sides and one angle, and angle is lie between the sides, sides के बीच में। मतलब अगर ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, तो जो एंगल लाई करेगा वो ये वाला होना चाहिए, मतलब दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल। ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये साइड और ये साइड है तो ये वाला एंगल आएगा। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि हमने साइड्स ये दोनों ले लिए और एंगल ये वाला आ जाए। जहाँ पे वी का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे वी का फॉर्मेशन होगा, ये और ये साइड और ये वाला एंगल, ऐसे ये वाला एंगल नहीं होंगे। ठीक है, तो इन दिस केस SAS प्रॉपर्टी इज अप्लाइड। ठीक है, जैसे AB इक्वल्स टू DE, यह हमें गिवन होगा, या कैसे भी प्रूफ करेंगे। BC इक्वल्स टू EF एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। आप देख रहे होंगे दो साइड और एक एंगल, एंड एंगल इज लाई बिटवीन द साइड्स, ये बीच में लाई कर रहा है। तो देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय विच प्रॉपर्टी? SAS, साइड एंगल साइड। इससे पहले वाली कौन सी थी? SSS, साइड साइड साइड। दिस इज टू बी प्रूव्ड बाय साइड एंगल साइड। अब ये आपस में ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंड ये बची हुई साइड इसके इक्वल। तो ये आपस में क्यों इक्वल हो गए? बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल बिकॉज दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम बोल रहे थे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ASA। द थर्ड प्रॉपर्टी इज, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ASA, मीन्स एंगल साइड एंगल। इन दिस वी हैविंग अगेन टू ट्राइंगल्स एंड द साइड इज बिटवीन टू एंगल्स, मतलब एक एंगल होगा, दूसरा एंगल होगा, साइड इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, एक एंगल, दो एंगल, ये इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, इस तरीके से जब भी फॉर्म होगा, जब भी इस तरीके की फॉर्मेशन होगी, तब क्या होगा? ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, साइड के बीच में, सपोज मैं ये दोनों साइड ले रहा हूँ, सॉरी एंगल की बात हो रही है ना, अगर सपोज डेट मैं ये और ये एंगल ले रहा हूँ तो मुझे ये साइड लेनी होगी। इफ़ आई एम गोइंग टू टेक दीज टू साइड, दीज टू एंगल्स, तो मुझे ये साइड लेनी पड़ेगी। इसमें साइड बीच में लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास RHS। फोर्थ प्रॉपर्टी इज
RHS. In the RHS, we having right triangle. Right means which form 90 डिग्री, जो 90 डिग्री फॉर्म करेगा वो ट्राइंगल होगा. राइट हाइपो एंड साइड. R is stand for right, H is stand for hypotenuse and S for stand for side. मतलब राइट मतलब एक एंगल 90 होगा, ठीक है बेटा. सेकंड हाइपोटेनस के इक्वल होगी, एंड कोई भी एक साइड, या तो ये साइड इसके इक्वल या फिर ये साइड इसके इक्वल, कोई भी एक साइड के इक्वल हो जाएगी. इसको हम क्या बोलते हैं? RHS, राइट हाइपो साइड. ठीक है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच वी हैव टू यूज इन दिस चैप्टर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 16. जस्ट लुक, you have to start your exercise 16. only one exercise is there and कुछ हम इसमें से क्वेश्चंस करेंगे एंड रिमेनिंग यू हैव टू डू एट योर होम. ठीक है. तो फर्स्ट, स्टेट द कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग बिटवीन द वर्टाइसेस, साइड्स, एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. मतलब हमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिए हुए हैं. लाइक फर्स्ट मैं देता हूँ, उसको नाम दिए हुए हैं. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFD. आपको बताना है बेटा इसमें से इसके वर्टाइसेस, साइड्स एंड एंगल कौन कौन से आपस में इक्वल होंगे. ठीक है. तो जैसे मैं साइड्स की बात करता हूँ, अगर मैं दोनों पहले की साइड लूँगा तो उसकी भी मुझे दोनों पहले की साइड लेनी पड़ेगी. मीन्स AB इज इक्वल्स टू EF. सेकेंड, BC इज इक्वल्स टू FD. नेक्स्ट, AC is equals to ET. So these are the sides. Now I am going to take the angles. Angle A equals to angle E, पहला वाला पहले के इक्वल. Angle B equals to angle F. Next, angle C equals to angle D. Similarly, vertices. A किसके साथ होगी बेटा? ये E के साथ, B F के साथ एंड C D के साथ. ठीक है. तो दीज आर द करस्पॉन्डिंग पेयर्स विच आर इक्वल टू ईच अदर एंड रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज डेट गिवन बिलो आर द पेयर ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इन ईच केसेस. मतलब हमें ट्राइंगल्स गिवन है एंड वी हैव टू राइट इट्स प्रॉपर्टी एंड विच ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नेम हमें देना है कॉन्ग्रुएंट का. विच टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है. जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एंड रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इट एट योर होम. ठीक है. पहला देखिए इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. लाइक दिस ट्राइंगल ये दिया है हमें CAB, another triangle DEF and the equal pairs are, जो हमें लिखा हुआ है ये इसके इक्वल दिया है, ये वाला इसके इक्वल दिया है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया है. तो जो हमें नाम देना है इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी इसकी. ठीक है. फर्स्ट बोला स्टेट द प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी हैज़ टू बी अप्लाइड हेयर. आप देखिए दो साइड है, एक एंगल है, एंगल लाइज बिटवीन द साइड्स. तो नेम द प्रॉपर्टी इज साइड एंगल साइड मीन्स SA. ठीक है बेटा. नाउ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स A B C. देखो पहले वाले का हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो सेकंड का नेम देंगे हम वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट देंगे. ठीक है. अब आपको देखना है कौन सी साइड किसके इक्वल है और वो साइड कहाँ पर आई है. अब देखिए जो AB साइड है वो किस इसके इक्वल नहीं है, अनइक्वल साइड है दोनों. इसमें AB पहले आई है तो इसमें ये दोनों पहले आएंगी. अब DF आएगी, FD आएगी, वो हमें देखना पड़ेगा. नेक्स्ट आई है इनके पास BC ये वाली साइड, मतलब इसमें EF आना चाहिए बाद में. तो इसका मतलब DF एंड E.
अब चेक कर लेते हैं बेटा एक बार, अगर ये सही नहीं होगा तो हम दोबारा करेंगे। अब कैसे चेक करना है, अब देखिए ए बी डी एफ दोनों अनइक्वल साइड्स हो गई, ठीक है। बी सी इक्वल है ई एफ के, बी सी इक्वल है ई एफ के, एफ ई एक ही बात है। नाउ ए सी, ऊपर वाली ए सी इक्वल है डी ई के, डी ई के मीन्स हमने सही किया है। और एंगल चेक कर लेते हैं, एंगल सी लास्ट में आ रहा है, एंगल ई लास्ट में आ रहा है, ठीक है। उसी सेम प्लेस पर इक्वल चीज आती है, जैसे एंगल सी इक्वल था ई के, तो एंगल जहाँ पे लास्ट में आ रहा है जो वर्टेक्स, वही वर्टेक्स लास्ट में आएगा जो इक्वल एंगल वाला वर्टेक्स है। इसको आपको ध्यान रखना है खाली, ठीक है। एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट। जस्ट लुक हियर, ये इस टाइप का एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज 50, 70, 60, 50, 60, 70, ठीक है। अब टू ट्राइंगल्स आर गिवन हेयर, नेम एज ए बी सी एंड डी। वी आर गोइंग टू congruent these two triangles। अब just look here how to prove this कि these two are congruent and name देना है हमें इसका। तो नेमिंग्स आर, तो just look here, this angle equals to this one, this angle equals to this one। अब हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर तीनों एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा ट्रिपल ए, और ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आता है, तो नेवर टेक एज ट्रिपल ए, ट्रिपल ए हमें नहीं लेना, ठीक है। दो एंगल लेने होंगे, फिर इसमें एक साइड ले लेंगे, या एस ये वाली साइड ले लेंगे, ए एस ए। तो हम क्या करेंगे, एक ये वाला एंगल ले लेते हैं, एक ये वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है बेटा, दीज टू एंगल्स, और इसके बीच में साइड आ जाएगी, ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो एक एंगल ये, एक एंगल ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और साइड दोनों की कॉमन की, दोनों में ही आ रही है सी, ठीक है, इट इज़ कॉमन। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बी सी, यहाँ से ब्रेक करा मैंने, ए सी डी। तो आप देखिए बेटा, ए सी डी, ए सी दोनों में कॉमन आ रही है साइड, ये साइड दोनों में ही लाई कर रही है, ए सी, ठीक है। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल। तो नाम देते हैं, सर नेमिंग करते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द प्रॉपर्टी हेयर, एस ए एस। तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी बेटा, ए एस ए। नाउ ट्राइंगल्स, पहला नाम कुछ भी दे सकते हैं ट्राइंगल का, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी, एंड द सेकेंड नेम हमें जो देना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, ठीक है। पहले ए बी आया है, ए बी ये वाला। अब आप ये चेक कर लो, ये वाली साइड कहाँ पर आई है, ए सी वाली, ए सी लास्ट में आ रही है, तो इसमें भी ए सी लास्ट में ही आएगी, ठीक है। तो ए और सी लास्ट में, बीच में आ गया डी। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सही है गलत है। ए एंगल ए के इक्वल सही है, सी एंगल सी के इक्वल लास्ट में आ रहा सही है, बी वाला डी के इक्वल बी मिड में आ रहा है, तो हमारी बात ठीक हो गई। इट मीन्स हम इसके अकॉर्डिंग इसके नेम्स दे सकते हैं। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज सिमिलर क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपको चेक करना है कि ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, अगर है तो विच प्रॉपर्टी हैज़ अप्लाइड हेयर। तो सिमिलर क्वेश्चंस आर देयर, you can solve it yourself। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हम 5 को डिस्कस कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट लुक हियर। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट वी हैव गिवन अ फिगर। फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर। फिगर दी है मुझे इस तरीके से, ठीक है। नेम एज ए बी डी सी, ठीक है। ए बी सी डी इज अ, टू ट्रायंगल्स आर देयर, ये साइड इसके इक्वल है एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू डी सी, प्रूव डेट। हमें बताना है कि ये ऐसा है, ये हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव डेट। तो इसमें लिखेंगे हम टू प्रूव, ठीक है। जो हमें प्रूव करना होता है वो इसमें आता है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी,
मतलब ये ऑलरेडी हमें पता है कि है इक्वल, बट हमें प्रूव करना है। उसके बाद हमें दो चीज़ें और प्रूव करनी है कि वी हैव टू प्रूव कि दीज टू एंगल्स हैज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं बेटा, प्रूव करते हैं। प्रूफ देखिए सब कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक दीज टू ट्राइंगल्स, जो हमें प्रूव करने होते हैं वो दो ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड, यहाँ पे एंड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, हमें प्रूफ करना है। तो क्या है प्रूफ, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड बी डी इक्वल्स टू डी सी। अब ये दो इक्वल तो है, बट कहाँ से आया हमारे पास, ये हमें गिवन था। तो रीजंस भी लिखना है बेटा ये चीज़ कि कहाँ से आई ये चीज़। तो रीजंस आर कंपलसरी कि हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। अब देखिए वही चीज़ ए डी इस ट्रायंगल में भी आएगी, ए डी इस ट्रायंगल में, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी, दिस साइड एज कॉमन। तो हेयर साइड इक्वल्स टू साइड, साइड इक्वल्स टू साइड, साइड इक्वल्स टू साइड, तो दीज टू ट्राइंगल्स देयरफॉर आर इक्वल। आप देख रहे होंगे तीनों मैंने साइडों का यूज़ किया है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, एक क्राइटेरिया था ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। अगर तीन साइड ट्राइंगल के इक्वल हैं तो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बोला सेकंड, ये हमें प्रूव करना है कि एंगल ए डी बी, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एज अ 90 डिग्री, हमें दोनों को 90 प्रूव करना है। एंड सेकंड पार्ट एंगल बी ए डी इक्वल्स टू सी ए डी, ये इसके इक्वल करना है। आपको बताया था व्हेन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो ये एंगल तो ऐसे इसके इक्वल हो ही गया वैसे ही। तो ठीक है, तो पहले हम सेकंड पार्ट कर देते हैं, एंगल बी ए डी, सॉरी ये वाला एंगल बताना हमें, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो वही हो जाएगा बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब क्या बचा, वी आर गोइंग टू प्रूव कि दीज टू ट्राइंगल्स आर 90 डिग्री, ये दोनों ही ट्राइंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, मैं ऊपर का पार्ट रब कर दे रहा हूँ, ये वाला बेटा। तो मैं ठीक है, आई एम ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, मैं प्रूव कर चुका हूँ व्हाट, कि ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। These two triangles are equal. Why they are equal? Because if the triangles are congruent then corresponding parts are also equal. तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, बट हमें 90 करना है। एंड वी नोटेड कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन द एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज टू बी अ 180 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे एंड एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। नाउ वी नो डेट कि बोथ द एंगल्स आर इक्वल, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अगर ये ए डी बी है तो इसको भी हम ए डी बी बोल सकते हैं क्योंकि बोथ हैविंग इक्वल मेजरमेंट। तो ए डी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए डी बी टू ए डी बी इक्वल्स टू 180। 2 को यहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, मैं डिवाइड करूँगा 180 को 2 से, तो ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड वी नो डेट कि बोथ द एंगल्स आर इक्वल। देखिए दोनों एंगल्स ऊपर इक्वल हैं, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ बोथ द एंगल्स, देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90। जब ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। तो बाय दिस प्रॉपर्टी यू कैन प्रूव कि दीज आर इक्वल टू ईच अदर, ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, and the remaining questions you have to do it, you have to try it yourself at your home. Thank you.